नमस्कार। मोटिवेशनल स्पीच, प्रेरणादायक स्पीच के कार्यक्रम में मैं आज स्वयं इस कार्यक्रम में आया हूं और इस कार्यक्रम के जरिए क्रोध क्या है, इसका निदान क्या है और क्रोध आने पर क्या हानियां हैं, क्या लाभ है, इसके विषय में बहुत छोटी सी स्पीच हम देना चाहेंगे। क्रोध वो अवगुण है मनुष्य का, इस अवगुण से परिवार टूटते देखे गए हैं, मित्रता टूटती देखी गई है। हम किस समय किससे अलग हो जाएं ये हमको स्वयं नहीं पता होता है, अगर ये अवगुण हमारे में है। इसका एक छोटा उदाहरण हम देना चाहेंगे कि जिस तरीके से एक तार, आप देखा होगा बिजली के तार पे कम से कम 100-150 चिड़िया बैठी हैं और हमको अगर एक चिड़िया पर एक छोटा सा कंकड़ हमको फेंकना है, अगर हम सिर्फ एक चिड़िया, 100 पे एक चिड़िया, अगर उस पर हम कंकड़ फेंकते हैं और परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि वो जो 100 चिड़िया हैं, फेंका हमने एक पर, जो 100 चिड़िया हैं वो सभी चिड़िया उड़ जाती हैं। इसका कहने का मतलब हमारा यही है कि अगर हम जिस पे क्रोध करते हैं तो वो तो हमसे अलग होता ही है, वहाँ का जो माहौल है, वातावरण है, बिल्कुल हमारे एंटी हो जाता है, विरोध में चला जाता है। सामने आपके भले ही अच्छा कहें लेकिन आपसे दूर भागेंगे। तो क्रोध हमेशा दुखदाई है, इससे किसी प्रकार कोई लाभ नहीं है। हम चाहे व्यवसाय करें, चाहे हम किसी प्रोफेशन में हो, चाहे किसी पद पर बैठे हों, अगर हम वहाँ पर क्रोध करते हैं तो हमें उसका सामना झेलना पड़ता है। और वही क्रोध न करते हुए अगर हम काम करें, चाहे व्यवसाय हमारा हो, व्यवसाय चाहे जिसका हो, अगर हम शहद बेच रहे हैं, मीठा शहद बेच रहे हैं, और अगर हमारी वाणी में मिठास नहीं है तो वो शहद कोई नहीं हमारा खरीदेगा। तो जिस प्रकार हम क्रोध को हटा के, बिना क्रोध के अपने को रखें तो इस समाज में हमारी काफ़ी प्रशंसा होगी, सराहना होगी, हर जगह आपको माना जाएगा, पूजा जाएगा। जिस लायक जिस पद पे होंगे उसी तरीके से समाज आपको ग्रहण करता है। क्रोध से बड़े बड़े अपराध होते हैं। क्षण भर का क्रोध, 1 मिनट का क्रोध, अगर हम उस क्रोध को पी जाएं तो हो सकता है आने वाला अपराध आपके भविष्य को नाश कर दे, विनाश कर दे। तो क्या हम इस 1 मिनट के क्रोध को रोक नहीं सकते? अपनी जिंदगी हम दांव पे लगा दें एक मिनट के क्रोध पर? तो निवेदन यही है कि 1 मिनट का जो क्रोध है उसको हम रोक सकते हैं। लेकिन हाँ, बात यह भी है कि क्रोध कैसे रोका जाएगा। हमारे मन मस्तिष्क में हम जैसा अपने को बना लेते हैं, जिस तरीके से हम अपना पूरा शारीरिक ढांचा बना लेते हैं, उसी तरीके से हमारी जिंदगी आगे बढ़ने लगती है। मन को जितने हम समझा ले जाएंगे उसी प्रकार हमारा मन मस्तिष्क काम करेगा। मन हमारा कहता कि नहीं, ये नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो हमारा मन जब निर्देश देता है तो मस्तिष्क में जो भी हमारे है वो सब सामने वाले पर, हम उस पर क्रोध के भाव हों चाहे अच्छे भाव हों, निकालना शुरू कर देते हैं। तो हम अपने मन मस्तिष्क को बिल्कुल स्वच्छ स्वस्थ रखेंगे, जिससे हमारा आने वाला समय और जो लोग हमसे जुड़े हैं उनसे हमसे किसी प्रकार कोई कष्ट दुख न पहुंचे, इस तरीके से बनाने का कार्य करना चाहिए। हाँ, क्रोध पर हमको क्रोध करना चाहिए। ऐसी ताकत हम इस शरीर पर उत्पन्न करें कि क्रोध
क्यों आया, हम उस पर क्रोध करें ना। हम ऐसी शपथ लें कि हमें आज से क्रोध नहीं करना है, किसी पर क्रोध नहीं करना। क्रोध सुखदायी नहीं है, हमेशा दुखदायी है। क्रोध से कोई लाभ नहीं होते हैं और ये शारीरिक और मानसिक रोग भी होता है। क्रोध आना, किसी किसी को आपने देखा होगा, अमूमन देखा होगा कि दो लोगों के बीच में किसी प्रकार का अगर हॉट टॉकिंग या कोई गर्माहट का वातावरण हो जाता है तो एक दूसरे को गाली गलौज करने लगते हैं। लेकिन उसमें देखा होगा कभी कभार ये एक व्यक्ति दूसरे को इतना गलत सलत बोल जाता है और दूसरा वो सुनता रहता है। तो ऐसा क्या है, ऐसा उसमें ये है कि क्रोध को उसने बढ़ाया ही नहीं है, अपने मन को, अपने मस्तिष्क को इस तरीके से उसने डील किया है कि उसको, क्रोध को अपने शरीर और मन मस्तिष्क पर हावी नहीं होने दिया है। तो इस तरीके का अवगुण अगर हम इस शरीर से हटा लें तो चाहे जो व्यवसाय आप कर रहे हो वो आपका व्यवसाय बहुत ही अच्छा चलेगा। आप चाहे जिस पद पे बैठे हो आपका पद सुशोभित होगा, आपको कोई आपके पद पर बैठे हुए किसी को कोई शिकायत नहीं होगी और समाज भी आपसे खुश रहेगा। तो निवेदन यही है कि क्रोध हमेशा कष्टकारी है, दुखदायी है, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। इस कार्यक्रम में मोटिवेशनल स्पीच में मेरा एक छोटी सी स्पीच आप सभी के बीच में मैंने रखा है और आशा है कि इस स्पीच को सुनते ही जो कुछ अवगुण होंगे आपके क्रोध के वो आप निकालने का कार्य करेंगे। मैं चाहता हूं कि आज से शपथ जरूर लें कि अगर छोटा मोटा कहीं पर क्रोध किसी पर आता है तो आप इसको नज़रअंदाज करेंगे। कभी कभार ये भी देखा गया है कि हमें इनसे नहीं बोलना है, हमें उनसे नहीं बोलना है। आपने देखा होगा कि हम किसी से एंटी हो जाते हैं, विरोधाभास हो जाता है, तो पता चला वो हमारे जैसे सामने आया हमारे दिमाग में हमने उतना फीड कर रखा है कि नहीं ये तो हमारा वो दुश्मन है, वो हमारा शत्रु है। जब हम ये सब दिमाग से निकाल देंगे कि हमारा कोई शत्रु नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, कोई एनिमी नहीं है, उस दिन आपका दिमाग बिल्कुल स्वस्थ तरीके से काम करेगा और हम ऐसा कदम ही ना उठाएं कि हमारे लोग दुश्मन हो, शत्रु हो, एनिमी हो। हम सभी को दोस्त बनाते हुए चलेंगे। वही हमने एक फिल्म का कोई गाना सुना था, प्यार बांटते चलो, तो हमेशा प्यार बांटते चले। धन्यवाद।